नमस्कार। हमारे समय की कविता के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो हम भी उत्साहित होकर आपके हौसला अफजाई से खुश होकर और इस कार्यक्रम को निरंतर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हम कोटा के जाने माने कवि, समीक्षक और बहुत ही प्यारे इंसान स्वर्गीय अरविंद सोरल जी की इस किताब से रचनाएं सुनवा रहे हैं। उनकी ये किताब 2019 में प्रकाशित हुई थी। उनकी पहली और आखिरी किताब है और दुर्भाग्य से लगभग इस किताब के प्रकाशित होने के 1 साल के बाद ही उनका निधन हो गया था। तो वो कितने प्यारे कवि थे, कितनी अच्छी रचनाएं लिखते थे, ये इस छोटे से कार्यक्रम में तो हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन उनकी जो कुछ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध थीं और जो वो कवि सम्मेलनों में, कवि गोष्ठियों में अक्सर सुनाया करते थे अपने ख़ास निराले अंदाज में, वो रचनाएं मैं आपको इस कार्यक्रम में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक उनकी कविता है ढाई आखर की पूंजी। देखिए कितना प्यारा ये काव्य है, कितनी प्यारी उनकी कविताओं की भाषा है, सब कुछ अद्भुत है। आइए सुनते हैं और अरविंद सोरल जी को अपनी स्मृति में याद करते हैं कि ढाई आखर की पूंजी बड़ी चीज़ है। प्रेम की पूंजी, ढाई आखर यानी प्रेम। ढाई आखर की पूंजी बड़ी चीज़ है, ऐसी पूंजी जो खर्चती नहीं और तिजोरी में रखो तो बचती नहीं, जिसका अर्जन अनश्वर का संधान है, जिसकी गणना सनातन का अनुमान है, जिसकी खन खन सुनो तो अनहद नाद है, भक्त भगवान के मध्य संवाद है, जो नरसी की हुंडी का भुगतान है, जो मीरा के प्याले से विषपान है, जिसकी झोली में ये पूंजी भर जाएगी, सर से गठरी ऋणों की उतर जाएगी, उसके उपकार के कर्ज चुक जाएंगे, उसके आगे तो ठाकुर भी झुक जाएंगे, यही उसकी पूजा है, प्रसाद है, इसका अमृत से बढ़कर मधुर स्वाद है, गीत इसमें पगे मन से गा बाउले, इसकी धुन तो जरा गुनगुना बाउले, सारे जग को सरोबार रस में करे, एक चुटकी में भगवान बस में करे, इस सकल सर्जना का यही यंत्र है, ये विधाता का साधा हुआ मंत्र है, एक जादू है, टोना है, ताबीज है, ढाई आखर की पूंजी बड़ी चीज़ है। ढाई आखर की पूंजी बड़ी चीज़ है, ऐसी पूंजी जो खर्चती नहीं और तिजोरी में रखो तो बचती नहीं। हा 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 हा, क्या कविताएं, क्या बिंब, क्या भाषा। अरविंद सोरल साहब बहुत याद आते हैं आप। ये शहर बहुत याद करता है आपको। इस तरह अचानक सबके बीच से चले जाना अच्छा नहीं हुआ। और देखिए आपकी जो लिखी हुई कविताएं हैं किस तरह से आपके जाने के बाद हमारे दिल में रची बसी हैं। सुनिए कि ये शहर अब बड़ा हो गया है, खून उबला हुआ है नसों में, भीगा भीगा पनासा मसों में, चाल में एक ठसका लगे है, पूरे 18 बरस का लगे है, छोरियों की चिरौरी करे है, बाप से मुंह जोरी करे है, अपने पांवों खड़ा हो गया है, ये शहर अब बड़ा हो गया है। घर के झगड़ों से पहले डरे था, कैसे घुट घुट के रोया करे था, अब मोहल्लों को जलते हुए भी, बस्तियों को कुचलते हुए भी, देख कर उफ भी करता नहीं है, हाथ छाती पे धरता नहीं है, इसका जिगरा कड़ा हो गया है, ये शहर अब बड़ा हो गया है। भूख ही भूख इसका जिस्म है, इसमें सब कुछ पचाने का दम है, हर अड़ोसी पड़ोसी का दाना, आ गया नाम अपने लिखाना, पाप जो जी में आए वो कर ले, फूटता नहीं लाख भर ले, कैसा चिकना घड़ा हो गया है, ये शहर अब बड़ा हो गया है।
ये अरविंद सोरल साहब की कविताएं थीं जो वो सुनाया करते थे और सबके चहेते थे। ऐसा प्यार करते थे नए कवियों को कि हर आदमी जो उनसे मिलता था, प्रतिभाशाली कवि, ऐसा लगता था कि वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा उन्हें प्यारा है। ये उनकी खासियत थी। आइए अब एक उनकी रचना सुनाते हैं आपको, ढले जून का बादल। अरविंद सोरल साहब लिखते हैं, मेरे आंगन बैठा पाहुन मानसून का बादल है। मेरे आंगन बैठा पाहुन मानसून का बादल है। बड़े सलीके से बरसेगा ढले जून का बादल है। मेरे आंगन बैठा पाहुन मानसून का बादल है। बड़े सलीके से बरसेगा ढले जून का बादल है। ये आया तो खेत खेत है, ये आया तो घर घर सा। ये गरजा है तो बरसा है, ना गरजा है तो बरसा। इस बादल का अलग राग है, अलग ट्यून का बादल है। ढले जून का बादल है। पक्ष में इसकी हर एक बूंद गवाही दे देगी। पक्ष में तेरे इसकी हर एक बूंद गवाही दे देगी। चूल्हा जलने की गारंटी इसकी शाही दे देगी। ये लकड़ी में लपट की हुंडी तेल नून का बादल है। ढले जून का बादल है। काले कोसों किसी देश में हो तो कोई यार बता। काले कोसों किसी देश में हो तो कोई यार बता। किसे संदेशा भिजवाना है सात समंदर पार बता। बंद लिफाफों से छनकर आते मजमून का बादल है। बंद लिफाफों से छनकर आते मजमून का बादल है। ढले जून का बादल है। इसकी रंगत, इसकी खुशबू, इसकी बिजली और पानी, सबका मतलब गंगा जमुना यानी सब हिंदुस्तानी। एक धर्म का, एक जात का, एक जून का बादल है। ढले जून का बादल है। बड़े सलीके से बरसेगा ढले जून का बादल है। अरविंद सोरल साहब का जन्म 14 अगस्त 1942 को हुआ और उन्होंने अपनी बात में लिखा है कि वो किताब प्रकाशित नहीं करवाना चाहते थे। दरअसल मुझसे भी जब कई बार मिलते थे तो मैं भी उनसे कहता था कि सर आपकी किताब, आपकी जो कविताएं हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। तो बड़े मना करते थे, अरे नहीं मेरी कविताएं तो अब अप्रासंगिक हो गई हैं। लेकिन हम लगातार उनसे ज़िद किया करते थे प्रकाशित करने की। और उन्होंने लिखा है कि आदरणीय बशीर अहमद महमूद साहब और भाई ओम नागर ने अधिकार पूर्वक उनसे कहा कि ये किताब छपवाए। देखिए ये बहुत प्यारी किताब अरविंद सोरल साहब की 132 पृष्ठ की किताब है और 2019 में प्रकाशित हुई। इसमें उनका सारा लगभग जो लिखा हुआ साहित्य है वो इसमें है और अलग अलग तरह की जैसे नज़में हैं उनकी, कुछ ग़ज़लें हैं, कुछ मुक्त छंद की कविताएं हैं, कुछ दोहे भी हैं। एक और उनका बहुत प्यारा सा गीत है, देखिए कि कुछ भीगा चंदन फागुन का, कुछ भीगी रोली फागुन की, छप गई तुम्हारी छाया से आंगन में रंगोली फागुन की। दरअसल हमने उनको लगभग 20 साल तक सुना है मैंने उन्हें कवि गोष्ठियों में। तो वो कैसे सुनाते थे, उनकी लय क्या थी, ये मुझे मालूम है दरअसल। क्योंकि इन रचनाओं को बिल्कुल नए लोग पढ़ेंगे तो वो लय में उन्हें पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमने तो कई सालों तक उन्हें सुना है। तो वो ऐसे पढ़ते थे कि कुछ भीगा चंदन फागुन का, कुछ भीगी रोली फागुन की, छप गई तुम्हारी छाया से आंगन में रंगोली फागुन की। ऋतुओं के रंग पुरुष हो तुम, सचमुच में इंद्रधनुष हो तुम। एक सीढ़ी मेघ उतर जाओ, कहना मानो कुछ झर जाओ। भर जाएगी झोली फागुन की, कुछ भीगा चंदन फागुन का। मन पहले से सिंदूरी था, मन पहले से था सिंदूरी, फिर तुमने घोली कस्तूरी।
मौसम के रूप कटोरों में, महारास गंधाया पोरों में, जब देह टटोली फागुन की, कुछ भीगा चंदन फागुन का, कुछ भीगी रोली फागुन की। कुछ मीठी सी स्मृतियाँ थीं, कुछ प्रेम पत्र की प्रतियाँ थीं, एक झील सा चेहरा खिला खिला, जो चाहा उसमें वही मिला, जब गठरी खोली फागुन की, छप गई तुम्हारी छाया से, आंगन में रंगोली फागुन की, कुछ भीगा चंदन फागुन का, कुछ भीगी रोली फागुन की। ये कविता की जो भाषा है, इस भाषा को सीखने के लिए कवि तरसते हैं। हर किसी के पास ये शब्दकोश नहीं होता। माता सरस्वती की कृपा जिस पर होती है उसी को ये उपहार मिलता है। अरविंद सोरल साहब के पास में जो कविता की भाषा थी, जो बिंब था, जो कहन थी, वो अद्भुत थी। आखिर में एक और मैं कविता सुनाता हूँ आपको कि जीवन में वो किस तरह सहजता सरलता देखते थे। एक चिड़िया के माध्यम से वो कहते हैं बात अपनी के, एक चिड़िया चोंच में तिनके दबाए, फिर कहीं से 4 दाने बीन लाए। एक चिड़िया चोंच में तिनके दबाए, फिर कहीं से 4 दाने बीन लाए। उसके सुबह शाम का है क्रम यही, उसके गंगा घाट और संगम यही। फिर भला वो किस लिए कार्तिक नहाए, फिर भला वो किस लिए काती नहाए। एक चिड़िया चोंच में तिनके दबाए। धर्म ग्रंथों को कभी पढ़ती नहीं, मैल चादर पर कभी चढ़ती नहीं। अब क्या तो धोए, क्या निचोड़े, क्या सुखाए। एक चिड़िया चोंच में तिनके दबाए। जानती है दे रहा दानी उसे, कुछ हवा, कुछ धूप, कुछ पानी उसे। अब इससे ज्यादा और क्या मांगे मनाए। एक चिड़िया चोंच में तिनके दबाए। तो साथियों, ये कविताएं अरविंद सोरल साहब की हमने आपको सुनाई। और कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े लोगों को लोग भूल जाते हैं। बड़े बड़े धनी लोग, बड़े बड़े जो पदों पर होते हैं, लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन एक कवि समाज में हमेशा जिंदा रहता है। क्यों रहता है? ऐसी कविताओं के कारण। अरविंद सोरल साहब की जो रचनाएं हैं वो हमेशा समाज में जीवित रहेंगी और इन कविताओं में उनके स्वर हमेशा लोगों के जहन में कौंधते रहेंगे। उनका स्वर, उनका भोलापन, उनकी मासूमियत, उनकी सहृदयता। आज हमें उम्मीद है कि कोटा शहर के इस महत्वपूर्ण रचनाकार की रचनाएं आपके मन को ज़रूर स्पर्श करेंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं और मेरा चयन, मेरी प्रस्तुति, मेरा वाचन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और भविष्य में बहुत सारे रचनाकारों की किताबें अभी मेरे पास में मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर सप्ताह एक रचनाकार को इसी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप सब शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।